Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will discuss sorting material into groups chapter 4 and in that we have finished part 5 यानी कि 5 पार्ट इस चैप्टर से हम फिनिश कर चुके हैं. नाउ टुडेस आपका 6 पार्ट है. ओके सो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लोटेशन. फ्लोटेशन क्या होती है? फ्लोटेशन एक आपकी जो क्वालिटी है, ये जिन मटेरियल्स के अंदर होती है उनको हम वो फ्लोट करते हैं या सिंक हो जाते हैं, उसके बेसिस पे हम उनको किस तरह से ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं वो देखेंगे. ओके सो सर्टेन मटेरियल्स फ्लोट इन वाटर वेयर इज अदर सिंक्स. तो कुछ आपके मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो पानी में फ्लोट कर जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो डूब जाते हैं. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू फ्लोट ऑन वाटर इज कॉल्ड फ्लोटेशन. यानी कि मटेरियल्स की इस प्रॉपर्टी का जिससे कि वो पानी पर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, उसे फ्लोटेशन कहते हैं. जनरली सामान्य तौर पर मटेरियल्स लाइक वुड, लीफ एंड फैदर फ्लोट ऑन वाटर वेयरएज रॉक एंड मेटल्स सिंक. यानी कि सामान्यतः हम देखते हैं कि जो मटेरियल्स हैं आपके, जैसे कि लकड़ी हो गई, पत्ता हो गया, या फिर कोई किसी का फेदर हो गया, किसी पक्षी का पर हो गया, तो ये जो आपके मटेरियल्स होते हैं ये पानी पर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं. जो वही हम दूसरे मटेरियल्स की बात करें, लाइक आपकी चट्टान हो गई या कोई हैवी मेटल हो गया, तो वो क्या होता है, वो सिंक हो जाता है, वो पानी में डूब जाता है, वो फ्लोट नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ दैट हैवी वेट. ओके लाइक आप यहाँ पे देख रहे हो स्टोन्स है. अगर आप स्टोन वाटर में डालोगे तो क्या देखोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे आप कि जो आपने स्टोन्स डाले हैं वो नीचे जाके तली में बैठ जाएंगे, वो सिंक हो जाएंगे. वहीं आप इस फेदर की बात करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जब आप इसे पानी में डालोगे कि ये आपका ऊपर सतह पर ही फ्लोट होता रहेगा. ओके सो अ स्टोन विल सिंक इन वाटर वेयर एज अ फेदर विल स्टे फ्लोटेड. ओके नाउ अट्रैक्शन टुवर्ड अ मैग्नेट. आपके जो मटेरियल्स होते हैं वो मैग्नेट की तरफ, चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं या नहीं होते हैं, उसके आधार पर भी, उसके बेस पर भी वी कैन क्लासिफाइड मेटल्स और मटेरियल्स इनटू ग्रुप. ओके सो मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स. यानी कि जो मटेरियल्स आपके मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि चुंबकीय पदार्थ. ओके दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म. और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, चुंबकिज्म कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं. ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट. यानी कि आपके ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट्स आयरन के, लोहे के बने होते हैं, ये चुंबक की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ये मैग्नेट की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं. इन एडिशन टू आयरन, अब आयरन की बात हम कर रहे हैं तो आयरन के अलावा और क्या क्या मेटल्स हैं आपके, और क्या क्या मटीरियल्स हैं जो आपके मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. सो दे आर निकल एंड कोबाल्ट. आयरन के अलावा निकल और कोबाल्ट भी आपके ऐसे मटेरियल हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ओके नाउ कंडक्शन ऑफ हीट. कंडक्शन ऑफ हीट के आधार पर भी यू कैन क्लासीफाइड द मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. ओके लाइक जो कंडक्शन, जिनकी जो कंडक्शन है वो अच्छा होता है आपके, वो गुड इंसुलेटर, गुड कंडक्शन होता है जिनका, जो कि हीट को अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र कर पाते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, तो वो हीट को आगे की तरफ ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं, उसके आधार पर भी हम क्लासीफाइड करते हैं. ओके लाइक इफ़ यू ऑब्जर्व दैट द यूटेंसिल्स इन योर किचन. यानी कि अगर आप ऑब्जर्व करो तो जो किचन में आप बर्तन यूज़ करते हो, यू विल नोटिस दैट दो मोस्ट ऑफ दैम आर मेड ऑफ मेटल्स. तो आप नोटिस करोगे कि आपके जो यूटेंसिल्स आप किचन में यूज़ कर रहे हो उनमें से काफ़ी सारे जो आपके बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं आपके, वो मेटल्स के बने हुए हैं, बट देयर हैंडल्स आर मेड ऑफ वुड और हार्ड प्लास्टिक. आपका बर्तन मेटल का है लेकिन जो उसका हैंडल है वो या तो आपका वुड का है या फिर आपका हार्ड प्लास्टिक का है. अब ऐसा क्यों होता है, लाइक हम यहाँ पे एक सॉसपैन देख रहे हैं, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हैंडल ऑफ मोस्ट किचन यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ वुड एंड प्लास्टिक. तो इसका जो हैंडल है वो किसका है, इसका हैंडल है आपका हार्ड प्लास्टिक का. ओके तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जब आप बर्तन को गर्म करते हो, हीट करते हो, तो जो उसकी हीट होती है वो आगे की तरफ ट्रांसफ़र ना हो पाए, या फिर जब आप बर्तन को उठाओ या पकड़ो तो आपको हार्म ना हो, क्योंकि ये आपका गर्म नहीं होता है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है. ओके वाई आर एंड द हैंडल मेड ऑफ मेटल एज वेल. अब आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जो आपका
यूटेंसिल है उसका जो हैंडल है वो मेटल का क्यों नहीं बना है? दिस इज़ बिकॉज मेटल गेट हीटेड वेयर एज मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट, यानी कि जो मटेरियल्स होते हैं आपके वो बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं, जबकि प्लास्टिक और वुड के साथ ऐसा नहीं होता है. इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू होल्ड द हैंडल मेड ऑफ मेटल वाइल कुकिंग. अगर ऐसा होता कि आपका जो हैंडल है वो भी मेटल का बना होता तो उस बर्तन को कुकिंग के दौरान पकड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता. मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू फ्लो दो दैम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट, whereas those that do not allow heat to flow to them are called insulators of heat. यानी कि आपके वो मटेरियल्स जो अपने आप में से हीट को फ्लो होने देते हैं वो आपके कंडक्टर्स ऑफ हीट कहलाते हैं. एंड आपके वो मटेरियल्स जो अपने आप में से हीट को आगे जाना अलाउ नहीं करते हैं, हीट के फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं, उनको हम इंसुलेटर ऑफ हीट कहते हैं. ओके, now generally metals are conductors of heat, whereas non-metals are like wood, plastic, glass, bamboo, air and पेपर आर इंसुलेटर्स ऑफ हीट. यानी कि एग्जांपल्स देखे जाएँ अगर कि गुड कंडक्टर्स ऑफ बेड कंडक्टर्स के या फिर कंडक्टर्स ऑफ इंसुलेटर के एग्जांपल्स क्या हैं, तो कंडक्टर्स में आपके जितने भी मेटल्स हैं वो आते हैं. ज़्यादातर मेटल्स आपके कंडक्टर्स में आते हैं, बट अगर नॉन मेटल्स की बात की जाए जो कि आपके इंसुलेटर्स होते हैं उनमें आपके वुड, प्लास्टिक, ग्लास, बैम्बू, एयर, पेपर ये सब आते हैं. ओके, तो शॉर्ट में देखा जाए तो जितने भी मेटल हैं आपके वो कंडक्टर्स हैं एंड जितने भी आपके नॉन मेटल हैं वो आपके इंसुलेटर्स हैं. तो इसके अकॉर्डिंग आप मेटल्स को और नॉन मेटल्स को डिफाइन कर सकते हो, उन्हें क्लासीफाइड कर सकते हो, अलग अलग ग्रुप में रख सकते हो कि जो गुड कंडक्टर हैं वो एक ग्रुप में, देयर आर मेटल, एंड जो इंसुलेटर्स हैं वो आपके अलग ग्रुप में एंड दे आर non-metal. Okay, now homework time. Match the following item given in column A and column B. column A और column B में आपको आइटम्स दे रखे हैं, आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनको ऐड करना है. ओके, जैसे ग्लास और एयर है तो ग्लास और एयर क्या है? फ्लोट ऑन वाटर है, ट्रांसल्यूसेंट है, मेटेलिक लस्टर है, ट्रांसपेरेंट है, ओपिक है या सॉल्युबल इन वाटर है. तो whatever you think that is right answer, so you can match them. Okay, I hope you like the class. Thank you class.